सागदार साहब झूठ बोल के गया मीडिया पे कि 170 अरब के लगने हैं। हुकूमत ने शराइत मान ली, पॉलिसी किधर है? सालाना बुनियादों पर 35% महंगाई बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, मैं हूं जमील सुखेरा। अच्छा, इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया तमाम सहाफियों को, मीडिया को कि IMF से होने वाली शराइत क्या थी, हमने क्या मानी है। अब स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद वर्चुअल मीटिंग्स हुआ करेंगी और फिर कुछ अरसे बाद जाकर शायद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हमें जो $1 अरब IMF से मिलना है वो रिलीज किया जाएगा। लेकिन सब झूठ बोला है इसहाक डार साहब ने मीडिया के सामने। मीडिया तो आपको ये बताता हुआ नजर आ रहा होगा कि 170 अरब के टैक्स लगेंगे, मजीद अवाम पर इतना बोझ पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा। जिस तरह इसहाक डार साहब ने बताया कि कयास आराइयां हैं और कुछ नहीं हो रहा मुल्क की मुईशत को, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें जरा खोल के वाज़ेह तौर पर आपके सामने रखता हूं और आपको बताता हूं कि IMF की जो शराइत मानी गई हैं उसमें सबसे पहले क्या होगा। इसहाक डार साहब ने जो ये कहा ना कि 170 अरब का टैक्स लगना है, 170 अरब का टैक्स नहीं लग रहा, ये कम से कम 500-600 अरब रुपए का टैक्स लगेगा, क्योंकि 18% GST का टारगेट अचीव करना है, जिसके लिए अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। उसमें रिफॉर्म्स की जो बात की गई है, गैस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें आपने ट्विस्टिंग नहीं देखी इसहाक डार की बातों की कि लेवी टैक्स अभी बढ़ाना थोड़ा बाकी है, कुछ हद तक हमने मान लिया है, 50 रुपए तक हम लेवी ले आए हैं, अभी 10 रुपए मजीद रहते हैं जो लगाने हैं। तो भाई ये समझें इस बात को कि ये तो लेवी की सिर्फ बात हो रही है, लेवी टैक्स की बात हो रही है। इंटरनेशनल कीमतें जो होंगी उसका असर अलग होगा पाकिस्तान की ऑयल प्राइसेस पर, तो ये मजीद बढ़ेंगी, ये लेवी टैक्स मजीद ऐड होगा, ये प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी, गैस की प्राइस मजीद बढ़नी है, बिजली की कीमतें मजीद बढ़नी है। आप खुद ही एक चीज का हिसाब लगा ले कि पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी, क्योंकि ट्रेडिंग पर इफेक्ट आएगा उसका, और फ्रेट चार्जेस पर उसका इफेक्ट आएगा। जब पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो प्राइस हाइक एकदम ज्यादा आपको मार्केट में वो इसलिए भी नजर आता है क्योंकि डायरेक्टली इफेक्ट करती है पेट्रोलियम प्राइसेस। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन उन इदारों की जो खसारे में हैं, मान लिया, होगा कैसे, प्लान क्या है, मीडिया को ये नहीं बताया उन्होंने, बस ये बता दिया है कि स्टाफ लेवल के अब मीटिंग्स होंगी, वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और बहुत पॉजिटिव हमारी IMF की टीम के साथ ये तमाम मुलाकात रही है और हमने तमाम शराइत मान लिया है। अब 4 चीजें मैं आपको और बताता हूं जो बहुत समझने की हैं। 9,000 अरब के टैक्स कलेक्शन का हदफ है FBR का इस साल का। 500 अरब के तकरीबन नए टैक्स लगने हैं जो इसहाक डार साहब झूठ बोल के गया मीडिया पे कि 170 अरब के लगने हैं। 170 अरब से ज्यादा के ये टैक्स लगने हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग और ट्विस्टिंग पार्ट क्या है कि ये अगले 4 महीनों में लगने हैं। ये जून तक का टारगेट है, ये जून से पहले पहले इन्होंने मिनी बजट देना है। अगले 4 महीनों में बहुत ज्यादा महंगाई आनी है, बाद में इसमें थोड़ी सी कमी आना शुरू होगी, लेकिन अगला 1.5 साल अवाम की इसी तरह चीखें निकलती रहेंगी महंगाई को लेकर। ये चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इन्होंने तो झूठ बोलने हैं और मीडिया को जो डायरेक्शन दे दी गई वो मीडिया ने उस पर बात करनी है और करंट अफेयर के शोज होंगे और उस पर डिस्कशन होगी और उस पर ये मशवरे दिए जाएंगे कि हमें किफायत शारी अपनानी चाहिए, हमें गाड़ी नहीं तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल नहीं तो साइकिल इस्तेमाल करना चाहिए, हमें 2 नहीं तो 1 रोटी खानी चाहिए, हमें बिजली बचानी चाहिए। वो वहां पर ये मशवरे देंगे, वहां पर ये मशवरे नहीं देंगे कि हुकूमत अपनी काबीना छोटी करे, हुकूमत अपने प्रोटोकॉल खत्म करे, हुकूमत अपने मराहत खत्म करे। रिटायर्ड जितने भी इदारों के अफसरान हैं जिनको इतनी बड़ी बड़ी मराद दी गई हैं वो खत्म करें, उस पर बात नहीं करेंगे, वो अवाम की ही बात करेंगे कि अवाम की फायद शारी की तरफ जाए। तो ये जो 5-6 चीजें ये आपको बताना बड़ी जरूरी है। $1 अरब मिलना है IMF से, $5 अरब मिलना है हमें दोस्त ममालिक से। दोस्त ममालिक से जो पैसा मिलना है वो सिर्फ रिजर्व्स पूरे करने के लिए हमें मिलना है, वो हमें खर्च करने के लिए नहीं मिलना। हमने पहले ही सऊदी अरब का 3 अरब खर्च कर चुके हैं, वो बोझ अलग हमारे सर पे है। IMF ने जो हमें $1 अरब देना है वो बोझ फिर हमारे सर पे होगा। और ये जो शराइत मानी गई हैं IMF की, ये टाइम स्पैन जो इसके साथ रिलेट है उसको क्यों भूल रहे हैं ये सब? क्योंकि 4 महीनों में हमने फौरी तौर पर जो काम करने हैं उसमें 18% GST लगना है, उसमें गैस, एनर्जी सेक्टर, पेट्रोल प्राइसेस बढ़नी है। उसके बाद ये जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है ये बाद में, सबसे पहले तो मिनी बजट आना है, क्योंकि जून तक के टारगेट अचीव करने के बाद थ्रू मिनी बजट, उसके बाद बजट जब आएगा तो आप देखें कि फिर तब हमारे पे कौन कौन से टैक्स लगते हैं।
क्योंकि जो एफबीआर की इस साल की टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो भी मैंने आपको बताया 8,000 कुछ तकरीबन 9,000 अरब एफबीआर ने इस बार टैक्स इकट्ठा करना है। अमीरों पे टैक्स कब लगाना है आपने? अमीरों को टैक्स नेट में कब लाना है आपने? वो अमीर जो आपको अरबों रुपया देते हैं आपकी पार्टी चलाने के लिए, जो आपको अरबों रुपया देते हैं आपके पार्टी के ऑफिस चलाने के लिए, क्योंकि जब आपने हुकूमत में आना है तो आपने उनके फिर टैक्स माफ करने हैं, फिर आपने उनको मुराद देनी है, उनकी इंपोर्ट पे पाबंदियां खत्म करनी है, उनको और तरह के आपने फायदे देने हैं। और यही वो सरमायादार हैं, यही वो बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया कि ये जो माफिया राज है, ये जो कार्टेल्स हैं, ये किस तरह मिलके हुकूमत को वो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं और हुकूमत उनको मिलके ब्लैकमेल कर रही होती है। और पिस कौन रहा है? हमारी आम अवाम। अब आम अवाम को मैं अब बताता चलूं कि सालाना बुनियादों पर अब तक सालाना बुनियादों पर 35% महंगाई बढ़ गई है। जस्ट इमेजिन 35%। अब तो हफ्तावार रिपोर्ट्स आना भी शुरू हो गई हैं और हफ्तावार रिपोर्ट्स की मजीद सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि आप सालाना बुनियादों पर आने वाले 6 महीनों के बाद जब इसी शरह को देख रहे होंगे तो ये 50-60% क्रॉस कर रही होगी। तो ये हैं वो बातें बताने वाली जो अवाम को कोई नहीं बता रहा। एक दौड़ लगी हुई है कि ब्रेकिंग न्यूज किसने दे दी, बीपर पे कौन ले लिया, कौन सी बड़ी पर्सनैलिटी ले ली, इस खबर का पोस्टमार्टम किसने करना है, इन खबरों का डाइजेक्शन किसने करना है, किसने इसको तोड़ तोड़ कर बताना है कि असल में ये जो झूठ बोला जा रहा है इसके पीछे असल कहानी क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इकोनॉमी ब्लीड कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि लॉस फ्लो को कम करना है। इसहाक डार साहब ने ये वर्ड यूज किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये लॉस फ्लो कैसे कम होगा। आईपीपीज के साथ आपके मुआहदे, एनर्जी सेक्टर हो, गैस सेक्टर हो, इंपोर्ट्स हो, पेट्रोल सेक्टर हो, ये जो लॉस फ्लो है खासतौर पर आपके वो इदारे जो खसारे में हैं। आपका एक इदारा जिसका सालाना 20 अरब का खर्चा है और वो कमा 5 अरब रहा है। आपके ऐसे ऐसे इदारे भी हैं जिनका सालाना खर्चा 2000 अरब भी है और वो कमा 1500 अरब भी नहीं रहे। तो ये है वो लॉस। ये किसने कवर करना है? हुकूमत ने शराइत मान ली, पॉलिसी किधर है? आने वाले महीनों में हुकूमत ने मईशत को संभालना कैसे है, ये वाली पॉलिसी किधर है? ये सारा सिनेरियो बताने के बाद आज की वीडियो में जो सवालात मैं छोड़कर जा रहा हूं वो ये छोड़कर जा रहा हूं कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जो हैं हमेशा नाकाम होती हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ही मईशत को मजबूत करती हैं। अब तो लोग कह रहे हैं कि एक अकाउंटेंट मुल्क नहीं संभाल सकता, आपको इकोनॉमिस्ट चाहिए। मैं तो वो वर्ड भी नहीं यूज करना चाहता जो आवाम कर रही है कि किसको लाके मईशत पे बिठा दिया। अपनी पार्टी में फड्डे चल रहे हैं, अपनी पार्टी में एक दूसरे को रगड़ी जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की बातें भी आपको याद होंगी। अभी इसहाक डार साहब भी आए, बड़ी पड़के मार रहे थे, फिर खामोश हो गए। और अब प्लान किधर है? आपने शराइत सारी मान ली है। ये शराइत मानने में आपने मीडिया के सामने आके झूठ भी बोल दिया है। इन शराइत को मानने का आपने प्लान नहीं बताया। मईशत हमारी डगर पर कब आएगी ये आपने नहीं बताया। आपका फोकस क्या है? इंतखाबात डिले हों। आपका फोकस क्या है? हमारे केसेस खत्म हों। आपका फोकस क्या है कि ये पार्टियां मिलके खाती रहें, इमरान खान खुडे लाइन लगा रहे, उसकी सियासत खत्म करो। आपका फोकस क्या है? अवाम मरे, जो मर्जी हो, जुल्म हो, कोई बात नहीं, हमारी शान शौकत और हमारा जो इखराजात है वो उसी तरह रहे। तो ऐसे नहीं चलेगा मेरे पाकिस्तानियों। ये बातें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि अब वक्त आ गया है कि आप पाकिस्तान के लिए बोलें और आप समझें कि पिछले 75 सालों में क्या कुछ हुआ इस मुल्क के साथ, और पिछले 30-40 सालों में यही हुक्मरान जो बारियां लेने के बाद आज इकट्ठे बैठे हुए हैं वो क्या दे रहे हैं पाकिस्तान को? नोच नोच के खा रहे हैं, लूट रहे हैं। लेकिन बेबसी का आलम है हमारी आवाम का इस वक्त। अल्लाह हाफिज।